हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है 17th और 18th एपिसोड ऑल कॉज एंड क्यूट सीरीज़ का। तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा ही होगा कि सूहो से मिलने उज्जू रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पर सूहो अपनी फीलिंग्स उज्जू को बताता है। ये सब सुनकर उज्जू को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सूहो ही उसका पहला प्यार था। लेकिन उस रेस्टोरेंट में वो दोनों ही नहीं थे। वहाँ पर कोहान ग्योल भी मौजूद था। कोहान सूहो के सामने बड़ी अटपटी सी बातें करने लगता है। उज्जू को उसका बदला हुआ लहजा समझ में नहीं आता, तो वो कोहान को हाथ से पकड़कर उस रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है। फिर कोहान उज्जू से कहता है, क्या तुम अपने ट्रॉमा को लेकर सीरियस नहीं हो? और वो इस बात पर चिढ़ जाता है। उज्जू उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन कोहान कहता है, इस बार तुम्हें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। और सज़ा के तौर पर वो उसे किस करने लगता है। अब बात किस तक सीमित नहीं रही थी, ये उज्जू को पता चल गया था। जैसे ही कोहान उज्जू के सीने पर हाथ रखता है, उज्जू उसका हाथ झटकते हुए कहता है, रुक जाओ, क्या होगा अगर हमें कोई देख लेगा? फिर कोहान हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है सुनबे। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कोई देख रहा है या नहीं। फिर उज्जू अपने मन में कहता है, आई नो ये सब ठीक नहीं हो रहा, लेकिन अभी मुझे इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। फिर कोहान उज्जू को और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। उज्जू अपने मन में कहता है, अब मैं इसे कैसे रोकूं? कोहान और आगे बढ़ने ही वाला होता है कि उज्जू उसे पीछे ढकेलता है और उससे कहता है, रुको, ये तुम मुझे किस तरह छू रहे हो? फिर कोहान उज्जू से कहता है, यही एक तरीका है जिससे तुम सीखोगे कि ऐसा कुछ फिर से नहीं होना चाहिए। फिर उज्जू अपने आसपास नज़र दौड़ाता है और उससे कहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो फिर से नहीं होगा। फिर उज्जू अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कोहान से कहता है, प्लीज़ अभी के लिए तुम ये सब करना बंद कर दो, और तुम्हें मुझे पनिशमेंट देनी ही है तो कोई और पनिशमेंट दे दो। फिर कोहान कहता है, ओके, और उज्जू से कहता है, तुम कल एक नई पनिशमेंट सोच कर आना और मुझे बताना। फिर उज्जू कहता है, क्या? और कोहान स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। उज्जू उसे कहता है, रुको, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अब उज्जू अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था, वो भी अपने डक टॉय के साथ, और वो वही सब सोच रहा था जो कोहान ने उससे कहा था। फिर उज्जू बेड पर लेटकर चिल्लाते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है कि मुझे एक नई पनिशमेंट सोचनी पड़ेगी? आखिर कोहान गर्ल मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? अब उज्जू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, अगर मैं कुछ नया नहीं सोच पाया तो कोहान फिर से वही करने की जिद करेगा जो वो आज करने वाला था। अब उज्जू करवट लेते हुए कहता है, आखिर क्यों? और वो सोचने लग जाता है कि बचपन में उसे किस तरह की पनिशमेंट मिलती थी। अब उज्जू को याद आ जाता है कि उसकी टीचर उसे हाथ ऊपर करके खड़ा रखती थी। छोटा उज्जू कहता है, आई प्रॉमिस टीचर, मैं इसके बाद क्लास में कभी बात नहीं करूँगा। अब उसके बाद उज्जू के घर पे उज्जू की मदर उससे कहती है, कांग उज्जू, अब इसके बाद कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, और पनिशमेंट के तौर पे उसके बम पर स्लैप करती है। बेचारा छोटा उज्जू ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अब उज्जू को नींद आ रही थी। उज्जू बड़बड़ाते हुए कहता है, वो मेरा बीता हुआ कल है। और उज्जू अपने बेड पर बाहें फैलाते हुए कहता है, ओह, आई गिव अप, और वो सो जाता है। अब दूसरे दिन उज्जू और कोहान उसी मोटेल में मिलते हैं जहाँ वो हमेशा से मिला करते थे। कोहान उससे कहता है, क्या तुमने पनिशमेंट डिसाइड कर ली? उज्जू कोहान से कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ? कोहान कहता है, हाँ मुझे पता है, क्यों? और मन में कहता है, फिर भी तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो। कोहान वहाँ पर बैठा सिर्फ मुस्कुरा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
फिर उज्जू उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए कहता है, रही बात पनिशमेंट की, तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। और उज्जू अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मैं यहीं पर अपने हाथ ऊपर करके खड़ा रहता हूँ। उज्जू की बातें सुनकर कोहान अपने सिर पर हाथ लगाता है और फूट फूट कर हंसने लगता है। उज्जू चिढ़ते हुए कहता है, चुप हो जाओ। फिर कोहान कहता है, पूरी रात सोचने के बाद तुम ये पनिशमेंट लेकर आए हो। फिर उज्जू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जब मैं छोटा था तब मुझे ऐसे ही पनिशमेंट्स मिला करते थे। फिर कोहान उज्जू का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, यू नो वॉट, चलो हम बाहर जाकर करते हैं। सच कहूँ तो मैं हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहता था। फिर उज्जू कहता है, क्या? और वो इमेजिन करने लगता है कि वो दोनों बाहर है और सब लोग आते जाते उन्हें देख रहे हैं और उनके बारे में बातें कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? फिर उज्जू ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, नो वे, मैं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर उज्जू कोहान से कहता है, अगर तुम्हें ये सज़ा पसंद नहीं तो तुम अपनी मर्जी से कोई और सज़ा दे सकते हो। अब कोहान के कैरेक्टर को जानते हुए आप सब लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उसने किस तरह की पनिशमेंट दी होगी। अब शाम का समय था। कोहान और उज्जू एक साथ मोटेल से बाहर आते हैं। उज्जू अपनी टांगें फैलाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बट्स में आग लग रही है। और कोहान मज़े लेते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं किस कर सकता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर उज्जू कोहान के कंधे पर कोहनी मारता है और उसे कहता है, छोड़ो, भूल जाओ। कोहान और उज्जू जस के तस खड़े हुए थे। उनके पीछे कोई उनसे कहता है, कोहान ग्योल और कांग उज्जू सुनबे, तुम दोनों एक साथ होटल से बाहर आ रहे हो। अब उज्जू थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो एक लंबी सांस लेता है और बहुत रूडली उससे बात करता है। वो कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? हम बस एक दूसरे से टकरा गए। और अपनी बकवास इमेजिनेशन बंद करो। और उनमें से एक को धक्का देकर निकल जाता है। फिर वो लड़का उज्जू को जाते हुए देखकर कहता है, क्या बकवास है यार, और अपना कंधा सहलाने लगता है। फिर उसके साथ खड़ी लड़की कहती है, सीरियसली व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, इसको क्या हो जाता है अचानक से। फिर उन सब की आपस में बातें शुरू हो जाती है। उनमें से एक कहता है, तो क्या सिर्फ उज्जू सुनबे ही मोटेल से बाहर आ रहा था? फिर दूसरा कहता है, तो क्या ये अफवाह सही है कि वो प्रॉमिस्क्यूअस है? प्रॉमिस्क्यूअस का मतलब जिसके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। फिर वो लड़की कहती है, किस तरह की लड़कियां होंगी जो इसके साथ होती होंगी? फिर दूसरा लड़का कहता है, शायद उसका रिलेशन किसी लड़की के साथ है ही नहीं। कोहान ग्योल भी वहीं पर खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। उसे वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि तुम किसी के पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हो। अब रात हो चुकी थी, लेकिन उज्जू अभी तक सोया नहीं था। वो अपने बेड पर पड़ा ये सोच रहा था कि ये एक क्लोज़र कॉल है और उसे वो सब याद आने लगता है जो कुछ भी आज हुआ। उज्जू उस बात की चिंता किए बिना ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने उन सब के सामने कितनी अच्छी एक्टिंग की। फिर उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। कोहान ग्योल उसे कॉल कर रहा था। फिर उज्जू कॉल उठाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम घर पर पहुंच गए? कोहान उज्जू के घर के नीचे ही खड़ा था। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर उज्जू कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे तो इस सब की आदत है। और उन्हें तुम पर शक नहीं हुआ ना? कोहान कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। फिर उज्जू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। फिर कोहान कहता है, तुम बहुत केयर फ्री हो सुनबे। फिर उज्जू कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन अब से हमें और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, गुड नाइट। अब कोहान उज्जू की बालकनी की ओर देखता है और कहता है,
लगता है कि सुनबे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके रूम की लाइट बंद हो जाती है और कोहान भी वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उज्जू सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उज्जू को बार बार वही याद आ रहा था जो आज हुआ। फिर उज्जू अपने आप से कहता है कि मुझे थोड़ी ताज़ी हवा की ज़रूरत है, और वो बाहर वॉक करने निकल जाता है। उज्जू के सामने से एक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा था। उज्जू उसे देखकर कहता है, मुझे ये लड़का जाना पहचाना सा लग रहा है। वो लड़का सूहो योंग था। वो जैसे ही उज्जू के करीब आता है, वहीं पर रुककर उसकी ओर देखने लगता है। फिर उज्जू अपने मन में कहता है, क्या ये सच है? ऐसा लगता है कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा है। फिर सूहो योंग उज्जू से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। फिर उज्जू कहता है, हाँ, मुझे भी नहीं लगा था। सूहो योंग कहता है, व्हाट अ सरप्राइज। मैं रोज़ यहाँ पर जॉगिंग करने आता हूँ, और मैं अभी यही सोचकर शर्मिंदा हो रहा था कि कल हम दोनों बात नहीं कर पाए थे। और देखो ना, ऐसा लगता है कि हमारा आज मिलना पहले से तय था, है ना? फिर उज्जू अपने मन में कहता है, ह्योंग भी वही सब सोच रहा है जो मैं सोच रहा था। फिर ह्योंग उज्जू से कहता है, क्या तुम साथ में वॉक करना चाहोगे? फिर उज्जू वॉक करते हुए अपने मन में कहता है, अगर कोहान ग्योल को ये सब पता चल गया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये सब अनइंटेंशनल है, तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ह्योंग उज्जू से कहता है, तो कल जो लड़का तुम्हारे साथ था, वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ह्योंग की बात सुनकर उज्जू सोच में पड़ जाता है। उज्जू कहता है, वो। फिर ह्योंग कहता है, अगर तुम इसका जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ह्योंग उज्जू का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, इस सब की वजह से मेरी तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है वो चेंज नहीं होने वाली। फिर उज्जू अपने मन में कहता है, सूहो योंग ने मेरा हाथ पकड़ा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर योंग उज्जू से कहता है, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बर्गर्स बनाना सीखना है, तो क्यों ना कल तुम मेरे रेस्टोरेंट आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर उज्जू मान जाता है और अपने मन में कहता है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं उसे हर बार की तरह इस बार भी मना नहीं कर पाया। फिर दूसरे दिन उज्जू कोहान को लेकर सूहो योंग के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। कोहान ने सड़ा सा मुंह बना रखा था, क्योंकि उसे यहाँ नहीं आना था। उज्जू को देख के योंग कहता है, वेलकम उज्जू, और मन में कहता है, इसके साथ तो बिन बुलाया मेहमान भी है। इसके बाद वो तीनों अपने एप्रन्स पहन लेते हैं और किचन में काम करने लगते हैं। सूहो योंग उज्जू से कहता है, उज्जू, ये स्पेशल सॉस है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, चख के देखो ना। सूहो योंग बड़े प्यार से उज्जू की ओर सॉस से भरा चम्मच बढ़ाता है, लेकिन कोहान वो चम्मच छीनकर अपने मुंह में डाल लेता है और टेस्ट करते हुए कहता है, हाँ, इतना बुरा भी नहीं है। ह्योंग और उज्जू दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। उसके बाद उज्जू प्याज काटने लग जाता है और उसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उज्जू कहता है, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। फिर ह्योंग उज्जू की चिंता करते हुए कहता है, रहने दो उज्जू, मैं कर लूँगा। उज्जू कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। फिर कोहान उज्जू के कंधे पर हाथ रखता है और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, माय डियर सुनबे को किसने रुलाया? क्या ये तुम हो, गंदे प्यास? और वो प्यास को खरी खोटी सुनाने लगता है। उज्जू को कुछ समझ नहीं आता। वो सरप्राइज होकर कोहान की तरफ देखने लगता है। उसके बाद ह्योंग और उज्जू दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। वहाँ पर भी कोहान गर्ल उन दोनों के बीच में घुस जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी कर सकता हूँ? फिर कोहान गर्ल और सूहो योंग एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। कुछ समय बाद उज्जू अपने ग्लव्स उतारते हुए कहता है, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। अब किचन में सूहो योंग और कोहान गर्ल
दोनों ही थे। सोहो योंग कोहान से कहता है, तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, है ना? मैं उज्जू का चेहरा देखकर ही ये बता सकता हूँ। सोहो योंग कोहान की तरफ देखता है। कोहान गुस्से से उसे घूर रहा था। सोहो योंग कहता है, उज्जू सिर्फ उसी के लिए ऐसा फेस बनाता है जिसे वो सच में लाइक करता हो, लेकिन तुम कब से हम दोनों के बीच में आ रहे हो। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।